लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड आया है उसने तो सुर्खियां बटोरी ही है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा पलटू राम, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर सियासी गलियारे गरमाए हुए हैं। बहुमत से दूर बीजेपी के लिए सहयोगियों के बीच पोर्टफोलियो के बंटवारा बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, खास तौर पर जब नायडू और नीतीश बड़े बड़े पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं। अब क्योंकि दोनों ही नेता को अंदाजा हो गया है कि उनके बिना भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है, तो नेता ऐसी पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं जो कि कोई उन्हें सपने में भी ना दे। ऐसे में भाजपा के लिए मंत्रियों की संख्या को लेकर भी आम सहमति बनाना एक बड़ा टास्क होगा। अब नीतीश और चंद्रबाबू के साथ क्या समझौता होने वाला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। चूंकि बीजेपी इस बार 240 से आगे नहीं बढ़ पाई और बहुमत से दूर रही, लिहाजा नई सरकार को एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर रहना होगा। इस बीच नई सरकार में मंत्री पदों को लेकर भी सहयोगियों की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। कोई लोकसभा के स्पीकर का पद मांग रहा है, तो कोई रेल और कृषि मंत्रालय पर दावा ठोक रहा है। सवाल है कि एनडीए सरकार में बीजेपी को कितने मंत्रालय मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितने मंत्रियों की मांग करेंगे, किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते कि आखिर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू चाहते क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेडीयू और टीडीपी की नजर मोदी सरकार के टॉप 10 मंत्रालय पर है। जेडीयू और टीडीपी दोनों चाहते हैं कि उन्हें गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, राजमार्ग, वाणिज्य, रेलवे, कृषि, पेट्रोलियम आदि वाले मंत्रालय मिले। हालांकि भाजपा टॉप 5 मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है, मगर इन दोनों दलों का मानना है कि ये पहले की गठबंधन सरकारों में भी ऐसे अहम मंत्रालय मसलन गृह, रक्षा और वित्त सहयोगी दलों के पास रहे हैं। वहीं जेडीएस की भी मोदी सरकार 3.0 में कृषि और हेल्थ पर नजर है। अब ये तो बात हो गई कि नीतीश नायडू क्या चाहते हैं। अब आपको बता दूं कि बीजेपी का क्या मूड है। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि रेलवे और सड़क परिवहन को भी बीजेपी दूसरे दलों को नहीं देना चाहेगी। इन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने रफ्तार के साथ काम किए हैं और वो नहीं चाहेगी कि सुधार में किसी नए प्रयोग की वजह से ब्रेक लग जाए। ऐसे देखने में आया कि रेलवे जिस किसी भी गठबंधन सरकार में सहयोगियों के पास रहा है, मंत्रालय का कामकाज लोक लुभावन नीतियों की वजह से प्रभावित हुआ है। तो नीतीश और चंद्रबाबू रेलवे मंत्री बनने का तो सपना अब भूल ही जाइए। अब आपको बता दें कि भाजपा ने शर्त रखी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए में मंत्रालय की प्रेशर पॉलिटिक्स को देखते हुए भाजपा ने भी शर्त रख दी है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की मांग भाजपा मान सकती है, मगर उसके लिए उन्हें कुछ बड़ी शर्तें रखनी है। भाजपा का मानना है कि अगर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी लेंगे, तभी भाजपा टॉप मंत्रालय जेडीयू और टीडीपी को देगी। हालांकि इसके लिए नीतीश को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और चंद्रबाबू नायडू को सीएम पद की शपथ नहीं लेनी होगी। ये एक बहुत बड़ी शर्त रख दी गई है। अब ये नेता शर्त मानेंगे या पलटी मारेंगे, ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन जरा समझिए इस पूरे मुद्दे का एक और पहलू है। अगर मैं ये पूछूं कि क्या सच में भाजपा को नीतीश और नायडू की जरूरत है, तो जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भाजपा को टॉप मंत्रालय ही देने होंगे, जो कि मन भावन भी है, तो वो विपक्षी पार्टी से ही नहीं समझौता कर लेगी। वहां से दो दल को नहीं अपने अंदर ही खींच लेगी, अपनी पार्टी में अपने पास रख लेंगी। हालांकि बीजेपी अगर ऐसा भी कर ले, तब भी नीतीश बाबू का कुछ खास नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उनके पास उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा दूसरे दल से समझौता करेगी या नीतीश और नायडू का बहला फुसला कर उनका हाथ थामे रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।